जैव भूगोल में मरुद्भिद के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मरुद्भिद में पारिस्थितिकी अनुकूलताएं और जो अनुकूलन पाए जाते हैं उनमें आकारिकीय अनुकूलन के बारे में अपन पिछले वीडियो में अध्ययन किया। शारीरिकीय एवं कारिकी अनुकूलन, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जल के जो कंजम्पशन होता है उसको कम करने के लिए मरुद्भिद में अनेक आंतरिक अनुकूलताएं होती हैं। सबसे पहला है मूल की रूट जो होती है, आंतरिक रचना पूर्ण विकसित होती है। इसमें संवहन उत्तक अधिक मात्रा में अरीय संवहन पुलों में व्यवस्थित रहते हैं। एस्पेरेगस की जो जड़ है जल संग्रह के कारण मांसल हो जाती है और कई पौधे जैसे आंकड़े में मूल कठोर व मोटी भित्तियों की कोशिकाओं की बनी होती है और उनके बाहर कार्क इत्यादि भी उत्पन्न हो जाते हैं। अधिचर्म पर क्यूटीन की मोटी परत पाई जाती है। कुछ में मोम व सिलिका का जमाव भी पाया जाता है। कई प्रकार के हेयर्स इत्यादि पाए जाते हैं और इनकी बाहरी सतह चमकीली होने से सूर्य प्रकाश परावर्तित हो जाता है। रोम तथा विभिन्न रसायनों की परतों के आवरण से वाष्पोत्सर्जन में कमी आ जाती है। अधिचर्म में कोशिकाएं छोटी व सटी हुई व्यवस्थित रहती हैं। इन कोशिकाओं की बाहरी भित्तियां लिग्निफाइड होती हैं। कुछ पौधों में अधिचर्म में अनेक परतें पाई जाती हैं, जैसे कनेर, फाइकस में अधिचर्म में 3 परतें पाई जाती हैं और ये जो अधिचर्म में ज़्यादा परतें पाई जाती हैं ये पत्तियों को तीव्र प्रकाश से बचाने के लिए एक पर्दे के रूप में कार्य करती हैं और वाष्पोत्सर्जन को कम करती हैं। कुछ पौधों में स्तंभ के अधिचर्म के बाहर सिलिका, रेजिन, टेनिन, लिग्निन, सेल्यूलोज का आवरण भी वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। फिर आता है कुछ पौधों में तने की रूपरेखा रिज और खांचों में विभेदित होती है, जैसे केजुराइना। इसमें रंध्र जो होते हैं गहरे गर्तों में और खांचों के तल अथवा किनारों पर स्थित होते हैं। इसी प्रकार कनेर की पत्ती की निचली अधिचर्म गर्तों में व्यवस्थित रहती है। इन गर्तों को स्ट्रोमेटल कैविटी कहते हैं और ये जो कैविटी हैं अधिचर्म में, इनके अधिचर्म में रोम पाए जाते हैं जिससे सीधे शुष्क हवा के संपर्क में नहीं आकर वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। पौधों के अधिचर्म में गर्तीय रंध्र पाए जाते हैं। इसी तरह से विशेष प्रकार के मरुद्भिद घासें जैसे सामा, पोआ में जलाभाव के समय पत्तियां गोलार्ध में लिपटकर अपनी सुरक्षा करती हैं। हाइपोडर्मिस पूर्ण विकसित होती है। नागफनी, गवारपाठा, अगेव, यूका, यूफोर्बिया आदि में जल का संचय करने के लिए जलीय ऊतक परिवर्धित हो जाते हैं। इस प्रकार के जल संचित वाले मरुद्भिदों को मृदु पर्णिपादप कहते हैं। ये ऊतक जल के साथ साथ म्यूसिलेज का भी संचय करती हैं। पत्तियों में ये ऊतक ऊपरी और निचली अधिचर्म दोनों के पास पाई जाती हैं और ये जो टिश्यू हैं जल की अधिक मात्रा का संचय लंबी अवधि तक करते हैं, फलस्वरूप मांसल प्रवृत्ति के हो जाते हैं।
फिर है मरुद्भिद में कोशिकाओं का आकार छोटा होता है तथा अंतर कोशिकीय स्थानों का आयतन अत्यधिक कम होता है। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में स्टार्च कम विद्यमान होते हैं, इसलिए इसे स्टार्च आच्छादित भी कहते हैं। और इन पादपों में द्वितीयक वृद्धि के कारण कार्क, छाल व वार्षिक वलय पाई जाती है। ये सभी जो अडेप्टेशन है, ये जल का जो वे है उसको कम करने के लिए मरुद्भिदों में पाई जाती हैं। इसी तरह से इनमें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी होते हैं। मरुस्थलीय जो आवास हैं, सौर विकिरण तथा भूमि में जल का वास्तविक अभाव जो है, दो मुख्य कारक हैं जो इन पादपों में विशेष अनुकूलन उत्पन्न करते हैं। प्राय धारणा रही है कि मरुद्भिद में वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न होती है। मैक्सिमोव ने इस धारणा को गलत सिद्ध किया है। वास्तव में मासल सकुलेंट जो होते हैं, पादपों को छोड़कर समस्त मरुद्भिद में वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत ज़्यादा होती है। इन पौधों की पर्णसतह की इकाई क्षेत्रफल में प्राय रंध्र संख्या में अधिक होते हैं, किंतु इन पादपों में पत्ती का आकार कम होता है। इसलिए समोद्भिद पादपों की तुलना में जो रंध्र होते हैं उनकी कुल संख्या इनमें कम होती है। द्विबीजपत्री पौधों में जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा की बहुलता पर्णाधार से पर्ण शिखर तथा मिडरिब से पेरिफेरी की ओर बढ़ती है, अर्थात जो भाग जल के स्रोत से अधिक दूर होता है उस क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल में रंध्र की संख्या अधिक होती है। इन पादपों में रंध्र दिन में अधिक समय तक खुले रहते हैं, इससे प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है। अतः जल के अवशोषण तथा ऊपर की ओर अभिकर्षण पुलिंग में प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन दोनों सहायक होते हैं, क्योंकि इनके कारण कोशिकाओं का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एवं सक्शन फोर्स दोनों बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन की तीव्रता गर्मी के प्रभाव को भी कम करने में सहायक होती है। ये जो डिस्कस किया इससे स्पष्ट है कि मरुद्भिदों में जलाभाव सहिष्णुता मुख्यतः उनके जीव द्रव्य के विशेष क्रियात्मक गुणों के आधार पर होता है, जिसको हम इस तरह बता सकते हैं। कोशिका द्रव्य की अधिक परासरण सांद्रता, जो अपन ने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बात की थी। जीव द्रव्य के जल रागी कोलाइडों का जल को बंद करने का गुण, केटेलेसेज, प्रॉक्सीडेसेज तथा स्टार्च का जल अपघटित करने वाले एंजाइम एमाइलेज का अधिक सक्रिय होना। ये थे अपने शारीरिकी एवं यानी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन मरुद्भिद के अंदर।